दोस्तों नीश एक नॉर्मल सी चीज इम्पोर्टेंट है कि सही सिलेक्ट की तो आपको सक्सेसफुल और गलत सिलेक्ट की तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। दोस्तों नीश सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पर्टिकुलर एक नीश पे काम करने से आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, आपकी अलग से एक पहचान बनती है। जैसे टेक बर्नर, टेक्निकल गुरुजी, ट्रेंडिंग टेक, ये सब लोग सिर्फ एक नीश टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो लोगों को भी पता है उन्हें टेक्नोलॉजी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें इन लोगों के ब्लॉग पोस्ट या फिर वीडियोस पे ही आना है। तो आप भी इन लोगों की तरह एक ब्रांड बन सके, इसलिए आपको भी एक अच्छी सी नीश फाइंड करके उसी पे ही काम करना है। तो देखते हैं आपको एक अच्छी नीश कैसे सिलेक्ट करने की, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ नीश भी प्रोवाइड करूंगा, आप उन नीशेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों नीश बेसिकली दो टाइप्स की होती है। पहली जेनरिक, जिसे मैक्रो नीश भी कहते हैं, और दूसरी माइक्रो नीशेस। मैक्रो नीशेस वो होती हैं जो बहुत ही ब्रॉड होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक बहुत ही ब्रॉड नीश, उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। तो वैसे ही माइक्रो नीश किसी ब्रॉड नीश की यानी कि मैक्रो नीश की एक सब कैटेगरी होती है। जैसे स्पोर्ट्स की सब कैटेगरी फुटबॉल, बॉक्सिंग या फिर रिवर राफ्टिंग एक्सेट्रा, ये सब नीशेस माइक्रो नीश की कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो ऐसे ही फैशन एक मैक्रो नीश और क्लोथिंग एक माइक्रो नीश की कैटेगरी में आती है। माइक्रो नीश को आप यूं कह सकते हैं कि किसी नीश की ब्रांचेस हैं। दोस्तों एक अच्छी सी नीश फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है आपका पैशन और इंटरेस्ट। फाइंड आउट कीजिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने में आपको मजा आता है। वो कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग, एजुकेशन, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। कुछ तो होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। आप उन इंटरेस्ट वाली चीजों को एक नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको इन्हीं में से एक नीश फाइनलाइज करनी है। ऐसा करने से होगा ये कि लॉन्ग टर्म में आप अपना बेस्ट दे पाओगे। आप चाहे जितना मर्जी कंटेंट भी उस नीश में लिख देंगे, लेकिन आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको खुद को भी उस फील्ड में इंटरेस्ट है। और जैसे जैसे आप ब्लॉग पोस्ट अपलोड करते जाओगे तो आपकी नॉलेज भी उसी फील्ड में बढ़ेगी जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। और वहीं अगर आप एक ऐसी नीश सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो आप जोश जोश में 10-15 ब्लॉग पोस्ट तो लिख लोगे, पर उसके बाद नए ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आपके मन में आइडियाज ही जनरेट नहीं होंगे, और ना ही आपका मन करेगा कि आप आगे कंटिन्यू करें। और अल्टीमेटली आपको ये फील होगा, रियलाइज होगा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे और आपका टाइम वेस्ट हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आपके इंटरेस्ट में से ऐसी कौन कौन सी नीशेस हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। गूगल पर ज्यादातर लोग तभी कुछ सर्च करते हैं जब भी उन्हें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अपने इंटरेस्ट में से ये देखिए कि ऐसी कौन सी नीशेस हैं जो लोगों की डेली प्रॉब्लम्स को सोल्व करती हो, और उन नीशेस को प्रायोरिटी में रखिए। ऐसा करने से होगा ये कि एक यूजर आपके ब्लॉग पर दोबारा विजिट करे, इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नीश कैसे फाइंड करें, तो आप अपने फ्रेंड्स और घर वालों से पूछ सकते हैं कि वो किन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्यूरीज गूगल पर ज्यादा सर्च करते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नीशेस कैसी होती हैं। दोस्तों आपको अपने सिलेक्टेड नीश की कंटेंट अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें 2-4 ब्लॉग पोस्ट लिखे, उसके बाद आपको कंटेंट ही नहीं मिल रहा उस नीश में लिखने के लिए, और फिर आप दूसरी नीश से कंटेंट उठा के अपने ब्लॉग पोस्ट पर डाल रहे हैं। दोस्तों अपनी नीश सिलेक्शन के टाइम पे आप किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हो वो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। अगर आप टियर 1 कंट्रीज की ऑडियंस को टारगेट करते हो, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो आपके ब्लॉग पर जो एड्स चलेंगी वो हाई सीपीसी यानी कि एक्सपेंसिव एड्स चलेंगी। अल्टीमेटली आपको ज्यादा अर्निंग होगी, पर इन लोगों के लिए आपको कंटेंट इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। और वहीं अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट करते हो तो आपके ब्लॉग पर टियर 1 कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ी लो सीपीसी एड्स चलेंगी। पर इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करके भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ऑडियंस बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और इसके लिए कंटेंट भी आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है थोड़ा रिसर्च करने का। आपको ये रिसर्च करना है कि जो नीश आपको अच्छी लग रही है, उस नीश के अंदर जो टॉपिक्स है जिन पे आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, उन पे सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन कितना ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम यानी इंटरनेट पर लोग उसे कितना सर्च कर रहे हैं, और कंपटीशन यानी आपके जैसे और कितने ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो उसी नीश में अपना कंटेंट लिख रहे हैं। ये रिसर्च करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, और एंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों कीवर्ड एक टर्म होता है जिसे यूजर सर्च बार में टाइप कर कर कुछ सर्च करता है। तो वापस आ जाते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च टूल्स पे। आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे, लेकिन आपको सबसे पहले एहरेफ्स, जिसे लोग एचरेफ्स भी बोलते हैं, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों वैसे तो ये एक पेड और थोड़ा एक्सपेंसिव टूल है, पर ब्लॉगिंग के लिए बड़ा ही हेल्पफुल है।
और कीवर्ड रिसर्च के लिए ये कुछ सर्चेस फ्री भी देता है, तो आपको इसकी फ्री सर्चेस को ही यूटिलाइज करना है। तो सपोज करते हैं आपने फिटनेस नीश चूज की, तो उसके सर्च वॉल्यूम्स और कंपटीशन जानने के लिए आप फिटनेस के कुछ कीवर्ड्स टाइप करेंगे, जैसे कि बाइसेप वर्कआउट। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करके आप एंटर कर देंगे। यहाँ ये आपको बता देगा कि उस कीवर्ड पर कितने मंथली सर्च वॉल्यूम है और कितना कंपटीशन है। इसी तरीके से आप अपनी सभी नीशेस जिन पे आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उनका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन चेक कर सकते हैं। और आपको सिर्फ वही नीशेस चूज करनी है जिनके सर्च वॉल्यूम अच्छे और कंपटीशन थोड़ा लो हो। जैसे ही आप Ahrefs के फ्री सर्चेस को यूटिलाइज कर लेते हो, तो और सर्चेस के लिए आप गूगल के फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। आपको बस इस पे अकाउंट बनाना है और आप इसे यूज कर पाओगे। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको बेस्ट नीश कैसे फाइंड करनी है। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ नीशेस भी फाइंड आउट की हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप उन नीशेस को चेकआउट कर सकते हैं, और उनमें से जो भी नीश आपको सुटेबल लगे आप उसे सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।